सॉरी, एक्चुअल में जैसा कि कल भी ये इशू आया था, लेकिन आज लकीली मैं वो सेव कर पाई जो हम लोगों ने इतनी देर से किया। बट एनीवेज हम लोग आगे देखेंगे। सो अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट स्पेस में दोनों के क्या चल रहा है। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि माइंड स्पेस में, तो माइंड स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन के इस वक्त पे एक तो वो चाह रहे हैं कि वो अपने फेमिनिन से सेकंड चांस की डिमांड करें। सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो माइंड स्पेस में अभी क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, अपना सच बोलना चाहते हैं, लेकिन वो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक वाला मोमेंट हो सकता है, शॉकिंग मोमेंट हो सकता है। और वो जानते हैं कि जिस दिन वो अपनी लाइफ का सच आपसे बोलेंगे, या क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, या उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया था, जो भी चीज़ रही होगी, वो सब चीज़ों के कारण मैं ये बोल सकती हूँ कि वो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ उन्होंने आपके साथ की थी, या जो भी हो सकता है उसके पीछे उनका इंटेंशन उस वक्त पे गलत हो, लेकिन अब वो क्योंकि अपना ट्रू इंटेंशन भी आपको बताएंगे, और वो जानते हैं कि जब आप, हो सकता है कि आप उनको इस वक्त पे डिनाई कर दो या जो भी चीज़ हो, लेकिन फिर भी वो आपके सामने, अब उनके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर कि वो अपनी लाइफ का ट्रूथ आपके सामने लाएंगे, फिर भले ही वो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट लेकर आए, क्योंकि वो इस वक्त पे कोशिश यही करेंगे कि अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ में वो सेकंड चांस ले। ओ वाओ, उसके अंदर अंडरनीथ कार्ड द सन है। इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि, क्योंकि आप ही उनकी हैप्पीनेस हैं। ओके, राइट, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर माइंड स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर क्या सोच रही है। डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर अभी भी आप लोग कहीं ना कहीं, ये कुछ फेमिनिन्स अभी भी एडिक्टिव हैं। वाह, इस वक्त पे आप लोग न्यू बिगिनिंग पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि पास्ट में माइंड स्पेस में आपको यही है कि आप जब भी उनके बारे में सोचते हैं आप हर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए शायद आपकी तरफ से ये स्ट्रेंथ का कार्ड पहले भी आया था कि अभी आप धीरे धीरे उस पास्ट हर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। अभी भी जब भी आप अपने माइंडसेट में लाते हैं वो सब चीज़ें, तो आपको वो चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सैड कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। लेकिन आपके माइंड स्पेस में जब भी वो चीज़ आप सोचते हो, तो आपको उनके साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त भी याद आता है, और आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ आप दोनों की लाइफ में अच्छा भी है। ओके, सो लेट्स सी इस कनेक्शन को लेकर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, आपके भी हो सकते हैं। ओवरऑल हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन की ही बात कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट का कनेक्शन तो है ही। ओवरऑल अगर हम देखें तो डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को लेकर अपने माइंड स्पेस में क्या सोच रखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, डिवाइन फेमिनिन क्या सोच रखती हैं फॉर डिवाइन फेमिनिन। फोर ऑफ सूट्स, ओके, अंडरनीथ द फूल कार्ड। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पर इस कनेक्शन को लेकर ये ज़रूर सोच रहे हैं, उनके माइंड स्पेस में चीज़ें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप अब एंड हो गया है। उनकी ये माइंड स्पेस की बात कर रहे हैं कि उनके दिमाग में, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने की होंगी उस हिसाब से इस रिलेशनशिप को लेकर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने चीज़ें इतनी वर्स्ट कर दी हैं कि अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। भले ही उनके होप्स हैं, उनको ये भी पता है कि उनको कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा हार्ट स्पेस में, ये एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है। इस कनेक्शन को लेकर उन्हें बहुत लोगों से लड़ना भी पड़ेगा, वो लड़ेंगे, लेकिन अभी उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि वो, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन फेमिनिन का थॉट है कि वो अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहती हैं। दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर अभी कुछ भी नहीं सोच रही हैं, वो सिर्फ हीलिंग कर रही हैं। मैस्कुलिन को लेकर वो चीज़ें हैं कि उनका पास्ट बिहेवियर इन्हें अभी भी हर्ट कर रहा है, लेकिन कनेक्शन को लेकर डिवाइन फेमिनिन अभी कुछ भी नहीं सोच रही हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं, आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज़ भी नहीं आई होगी इतनी देर से। ओवरऑल कार्ड आया है, जस्ट अ मिनट,
द फूल। तो मैं एक बार आप लोगों को ये सारे कार्ड्स फिर से बताती हूँ, क्योंकि मैं हेडफोन लगाना भूल गई थी तो शायद आपको आवाज़ नहीं आई हो। माइंड स्पेस में जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो यही थॉट रखते हैं कि इस बार वो बहुत अपने, क्योंकि वो सेकंड चांस चाह रहे हैं, वो अपनी फेमिनिन से सेकंड चांस की उम्मीद रखते हैं। अंडरनीथ कार्ड सन बताया मैंने आपको। और इस वक्त वो अपनी सच्चाई के साथ अप्रोच करेंगे डिवाइन फेमिनिन को, फिर भले ही उनकी लाइफ में वो टावर मोमेंट क्रिएट हो जाए। सॉरी। तो इस वक्त पे अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो वो जानते हैं कि जब भी वो अपनी लाइफ का सच कहेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग पीरियड हो सकता है, एक टावर मोमेंट हो सकता है, लेकिन वो माइंडसेट अब बना के आ रहे हैं कि उन्हें सच बोलना है, क्योंकि वो आपके साथ में एक सेकंड चांस चाहते हैं। डिवाइन फेमिनिन मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है जिसके साथ आप काफ़ी खुश हैं, लेकिन जब अपने पर्सन के बारे में आप सोचते हैं तो आप अभी भी कहीं ना कहीं सैड हो जाते हैं। एनर्जी आपका सैड होता है उस वक्त पर। मतलब आप इस डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जब सोचते हैं तो कई ऐसी चीज़ें याद आती हैं जिसमें आपको लगता है अब क्या पता चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं। बट कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो बिगाड़ दी हैं, तो अब शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ये जो एनर्जी है ये है, उनको लगता है कि रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है। और डिवाइन फेमिनिन इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर माइंड में कुछ भी नहीं सोच रही हैं, सिर्फ अभी हीलिंग पर फोकस्ड है। कनेक्शन को लेकर कोई थॉट नहीं, लेकिन मैस्कुलिन को लेकर अभी भी सैड एनर्जी में चले जाती हैं फेमिनिन एनर्जी। ओवरऑल दोनों ही इस रिलेशनशिप में, या तो देखिए अब मैं यहाँ से दो चीज़ें बोल रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं कि उनकी लाइफ में एक अच्छी और नई शुरुआत हो जाए, चाहे वो अपने मैस्कुलिन के साथ हो या फिर किसी न्यू के साथ, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे अपने ही फेमिनिन के साथ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी इन नेक्स्ट 15 डेज डिवाइन मैस्कुलिन कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। क्या डिवाइन मैस्कुलिन कोई, यस ही विल डेफिनेटली। ओके, अभी वो आपसे सिर्फ अपोलॉजी लेकर आ सकते हैं, माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने गलती की है उन चीज़ों को लेकर, कोशिश करेंगे, वो अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है, बहुत सारे मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास आएंगे। हो सकता है इस वक्त पर वो बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ ना आए, लेकिन अपनी तरफ से वो इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करेंगे। डिवाइन फेमिनिन से माफ़ी भी मांग सकते हैं, और इस बार वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड, ये देखिए, ये कार्ड भी मैरिज का है और ये भी एक सॉलिड कमिटमेंट, एक हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड है। तो वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एक साइकिल जो हो चुकी है उसको अब कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। वो अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका जो ऑरा है डिवाइन फेमिनिन का वो इतना पॉजिटिव हो चुका है कि अब आपके पर्सन नहीं रुकना चाह रहे हैं, एक्शन लेंगे। 80% डिवाइन फेमिनिन्स रेडी रहिए। अगर आप हील हो चुके हैं तो आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको अप्रोच करेंगे। डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी, आप लोगों की विश है, विश पूरी होने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की। आई थिंक आपको दिख रहा है, मेरा मोबाइल मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। कल भी 3 रिकॉर्डिंग्स नहीं, मतलब करने के बाद भी वो सेव नहीं हो पाई। आज तो मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल देख रही हूँ तो मैंने रिकॉर्डिंग सेव कर ली, अदरवाइज़ आज फिर ऐसे ही प्रॉब्लम आता। एनीवेज, हाँ, ओके, सो देखते हैं डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी। डिवाइन मैस्कुलिन तो डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं। ये कार्ड आ रहा है बाहर, ओके, वेटिंग कार्ड।
डिवाइन फेमिनिन के पास चॉइसेस होंगी। मुझे लग ही रहा था कि आपके पास कोई न्यू पर्सन भी अप्रोच कर रहा है इस वक्त। डिवाइन फेमिनिन की तो एनर्जी वेटिंग मोड की है। आप वेट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, सो यू आर वेटिंग फॉर देम। और सही समय का आप बहुत पेशेंस के साथ में वेट कर रहे हैं। आपने अपनी हीलिंग कर ली है, अब आप आराम से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और धीरे धीरे आप भी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। सो द टाइम इज़ नाउ। नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आप हील हो चुके हैं देन डेफिनेटली आपके पार्टनर अप्रोच करेंगे। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को इंट्यूटिवली ये पता है कि उनके पर्सन जो है वो उनके पास अपोलॉजी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स इनके में भी निकला है। और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सी, इंट्यूशंस, यानी डिवाइन फेमिनिन को इंट्यूशंस से पता चल चुका है कि उनके डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन जो हैं वो अप्रोच करने आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, आप जानते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास एक अपोलॉजी के साथ आएंगे। आपको ये भरोसा है, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए आप अभी सिर्फ वेटिंग मोड पर हैं। आप एक्शन नहीं लेंगे बट आप सिर्फ वेट करेंगे, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपसे कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन क्या एक्शन लेंगे, लेट्स सी। एक्शन तो लेंगे, लेकिन क्या एक्शन लेंगे, लेट्स सी। डिवाइन फेमिनिन क्या एक्शन ले रही है कनेक्शन को लेकर। अगेन पेज ऑफ कप्स, ओके, अंडरनीथ। इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन तो वही बात है कि इमोशनली अभी डिटैच हो चुकी, क्योंकि वो अभी वेट कर रहे हैं, आप लोग अभी वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे अपोलॉजी मांगें और चीज़ें ठीक करें। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन इस बार जब आपके पास आएंगे तो इस कनेक्शन को लेकर ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कांटेक्ट करेंगे। डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन भी आ चुके हैं और आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को लेकर आप यही चाहते हैं कि जो भी रिलेशनशिप आगे हो या जो भी कमिटमेंट आगे हो वो लॉन्ग टर्म हो और फुल ऑफ लव एंड इमोशंस हो। सो इस कनेक्शन को लेकर आप चाहते हैं कि अब प्यार की एक ऐसी शुरुआत हो जिसमें आपको भी कंप्लीट हैप्पीनेस और केयर और लव मिले। और अपोलॉजी की उम्मीद आप भी कर रहे हैं इस कनेक्शन में कि आपके पार्टनर आकर आपसे माफ़ी मांगे, या डेफिनेटली आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज। न्यू मून की एनर्जी के पहले पहले आप लोगों के जो पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करेंगे। वाओ, ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप लोगों की अभी हीलिंग पूरी नहीं हुई है डिवाइन फेमिनिन, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पर वर्क कीजिए, क्योंकि अब आपके पर्सन इज़ रेडी टू अप्रोच यू। लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी उनको दूर कर रही है, तो प्लीज़ अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। एडवाइस, मेडिटेट एंड कंtemplate, a new start is coming. One more card for divine masculine energy. Confidence is key to success. Work through your fears. Underneath card है, don't let your pride in your way. So इस वक्त पर आप लोगों को अपने ईगो को और एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में करना है अगर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, क्योंकि इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन मेडिटेट कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। अब आपके पास्ट पर्सन से भी हो सकती है, न्यू पर्सन से भी हो सकती है, बट डेफिनेटली इन नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़े से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े फियरफुल हैं, उनको लग रहा है कि कुछ शॉकिंग हो सकता है। सो अपने अभी वो कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 3 4 5 दिन तक
वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है आफ्टर अ वीक ही विल अप्रोच यू। और वर्क थ्रू योर फियर्स डिवाइन फेमिनिन, तो अभी आप कंफ्यूज मत रहिए, डरिए भी मत, क्योंकि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा उनसे कम्युनिकेट करके क्लियर कीजिए। एंजल की तरफ से मैसेज देखते हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अगर कोई नया पर्सन आपके इमोशंस की कदर करता है तो प्लीज़ उनसे ज़रूर बात कीजिए। डिवाइन कम्युनिकेट क्लियर, वही मैं बोल रही हूँ कि कम्युनिकेट क्लियरली। कोई अगर न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है तो उससे कम्युनिकेट कीजिए। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने मेहनत पर। और डिवाइन फेमिनिन अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो जो भी आप चाहते हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अपनी बातों को क्लियरली रखिए, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डेफिनेटली आपके पर्सन आ जाएंगे। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मुझे तो नेक्स्ट 2 वीक्स ही लग रहे हैं, क्योंकि हमारा रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ का होता है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का कमबैक 100% होगा। ही इज़ गोइंग टू टेक एक्शन, योर पर्सन, ही और शी इज़ गोइंग टू टेक योर एक्शन और लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड है, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, बिकॉज योर डिवाइन मैस्कुलिन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन बट ही हैव टू वर्क हार्ड। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। मुझे बार बार मोबाइल का ही वो लग रहा है। जस्ट अ मिनट, नो इट्स ओके। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, डिवाइन फेमिनिन। वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन और अंडरनीथ कार्ड आया है फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड्स। तो जस्ट अ मिनट, सॉरी। सो अंडरनीथ जो कार्ड आया है फ्यूचर का कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड्स। इट मीन्स कि इस वक्त पे पास्ट की जो एनर्जी है, या हो सकता है अगर आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो जस्ट लीव हिम और हर, और बी ओपन फॉर द न्यू डोर्स, क्योंकि डोर्स ओपन हो रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है। आप लोगों की लव लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि नियर फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन स्टक मत रहिए, हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो भी, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो भी। ओके, चीज़ें मूव हो रही हैं। कुछ है ऐसे लोग जो आप लोगों की लाइफ से खुश नहीं हैं, या ये बोल सकती हूँ कि अगर आप दोनों एक साथ रहेंगे तो कुछ लोग हैं जो खुश नहीं रहेंगे, कुछ खुश नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि अभी तक जो चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टक थी, वो सारी चीज़ें अब मूव होना शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर स्टक हैं तो अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो इस वक्त पर सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में चीज़ें अब मूव हो रही हैं। अभी तक स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब चीज़ें मूव हो रही हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर मैं इन शॉर्ट इस पूरी रीडिंग को आपको बताना चाहूँ तो इस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं,
क्योंकि उनके अंदर की कमियां उनके सामने आ रही, तो थोड़ा सा हो सकता है, यूजुअली ऐसा होता नहीं बट ऐसा होता है, जब कमियां सामने आती है तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। तो अभी उनकी लाइफ में वो चीज़ें चल रही हैं। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर सन कार्ड जो आया है, इट मीन्स कि जैसे जैसे वो अपनी कमियों पे काम करेंगे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। सेम चीज़ डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में आफ्टर 5th ऑफ अप्रैल बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिशन होने वाला है। आपका एक साइकिल जो अभी तक चल रहा था, एक ऐसा साइकिल जिसमें आप हीलिंग कर रहे थे, खुश भी नहीं थे, जो भी चीज़ें थी वो अब आपका कंप्लीट हो रहा है। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगी। इस वक्त कनेक्शन को लेकर चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ अप्रोच करने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन को। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे अपने इंट्यूशंस का सहारा लेकर वो जानती हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट आपसे यही बोलूँगी कि अभी आप अपनी हीलिंग पर ही फोकस्ड रहिए, ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर सोचिए मत, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट को नहीं आने देना चाहते तो भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लाइफ में एक न्यू स्टार्ट तो होगा ही। इन नेक्स्ट 15 डेज़ जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपका डिवाइन सोलमेट ही होगा, वही आपकी डेस्टिनी में हो सकता है। अब वो चाहे आपके पास्ट कनेक्शन हो या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू वन आए। ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगी कि सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि आप वापस इन्हें एक और चांस दीजिए। लेकिन अगर आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे थे या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे थे और अभी कुछ सेपरेशन है, देन आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि वो अप्रोच करने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज़। जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपका नेगेटिव एनर्जी, आपका गुस्सा, आपका एंगर, रिवेंज और सारी चीज़ें, सैडनेस तक वो फील कर पा रहे हैं। तो बेटर है कि आप लोग अपनी हीलिंग कीजिए और ओपन रखिए ऑप्शंस। जितना आप लोग दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, उतना ही उनको एनर्जी फील होगा और वो आपकी तरफ प्रोसीड कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, बाकी ओवरऑल यही चीज़ें आ रही हैं। वो थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अब मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ का एनर्जी चेक इन था ये। जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं तब से नेक्स्ट 15 डेज़ का ये एनर्जी रहेगा आपके लिए। सो अगर अभी ये रीडिंग नहीं रुकती है और मोबाइल मेरा प्रॉपरली वर्क करता है तो मैं आज से ही आप लोगों के लिए रीडिंग्स स्टार्ट कर दूंगी लव का, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए लव के साथ साथ करियर का भी रीडिंग अपलोड करना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।